हाय गाइस, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हमारे दो तरह का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और एक होता है ooजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है हम स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और ooजेनेसिस में हम ओवा का फॉर्मेशन करते हैं या फिर ओवम का। ये हमारा फीमेल में होता है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा मेल्स में होता है। ये कहाँ पे होता है? हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और ये जो होता है हमारा ओवरी में होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीटो का मतलब होता है गैमीट्स। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, मतलब कि फॉर्मेशन करना गैमीट्स का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और ooजेनेसिस क्या हुआ? ओवा का फॉर्मेशन करना। इसमें क्या होता है? मेल जर्म सेल्स जो होते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया, जो डिप्लॉयड होते हैं, वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। नंबर इंक्रीज़ करने के बाद वो बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, माइटोसिस कर करके, मतलब कि अपनी ग्रोथ करते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक हमारी यहाँ पे होती है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में पहले मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 में क्या हुआ? क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ और फिर मियोसिस 2 में क्या हुआ? इंक्रीज इन नंबर हुआ। मियोसिस 2 को ही हम बेसिकली माइटोसिस कह सकते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जो कि 2 हुआ और हेप्लॉइड हुआ। फिर हमें 4 मिले जो कि हेप्लॉइड थे, नंबर में इंक्रीज आया। फिर स्पर्मेटिड के बाद क्या हुआ? हमें स्पर्मेटिड मिले हेप्लॉइड, उसके बाद उनका स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स की, मतलब स्पर्मेटिड जो है वो गोल गोल इमोटाइल होते हैं और ये जो होते हैं स्पर्मेटोजोआ ये हमारे मोटाइल होते हैं। इनके पास कोई टेल नहीं होती, लेकिन इनके पास जो है टेल होती है, इसमें टेल नहीं होती। ये जो होते हैं फिर रिलीज़ हो जाते हैं फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस चीज़ को रिलीज़ होना को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। मतलब कि देखो जैसे यहाँ पे जो है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया है। इन्होंने क्या करा? अपना नंबर में इंक्रीज़ करा। नंबर में इंक्रीज़ करने के बाद इन्होंने जो है ये देखो माइटोसिस करी, माइटोसिस के बाद मियोसिस 1 करी, उससे जो है हेप्लॉइड हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 2 करी, नंबर इंक्रीज़ हुआ, उससे जो है हमें स्पर्मेटोजोआ मिले। पहले क्या मिलेंगे? स्पर्मेटिड, फिर मिलेंगे स्पर्मेटोजोआ। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और जो जिससे हमारा ये जो है स्पर्म्स जो हैं इससे आउट हो जाएंगे, मतलब कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये हमारी पूरा स्ट्रक्चर है, इससे बाहर निकल जाएंगे, उसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। ये था हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट। अब अगर हम बात करें ooजेनेसिस जो है कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो आपके क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक। तो ooजेनेसिस में क्या होता है? पहले ooगोनिया जो है पहले मल्टीप्लाई करेगा, जैसे जो है हमारे स्पर्मेटोगोनिया ने करा था वैसे ही ooगोनिया भी करेगा। उसने अपना नंबर इंक्रीज़ करा, मल्टीप्लाई करा, अपना नंबर इंक्रीज़ करके उसने क्या करा? पहले मियोसिस 1 प्रोफेस 1 में वो अरेस्ट हो गई एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। फिर क्या हुआ? प्राइमरी ooसाइट्स बने। प्राइमरी ooसाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक प्राइमरी फॉलिकल होगा, उसके आगे ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर होगी। उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद उसके ऊपर और ग्रैन्युलोसा लेयर की, ऐसे पहले फर्स्ट लेयर थी, प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी में क्या होगा? एंट्रम भी आ जाएगा। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल जब बना उसमें क्या हुआ? 60 to 80,000 होते हैं प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद एट प्यूबर्टी पे उसके बाद उसके एडिशन होता रहता है ग्रैन्युलोसा सेल्स का। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल बना। टर्शरी फॉलिकल में क्या होती है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ये होता है डिस्टिंक्शन के लिए कि हम अगर डिफ्रेंशिएट करना हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एंट्रम। एंट्रम क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। अब टर्शरी फॉलिकल जो है वो हमारा क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है फर्स्ट पोलर बॉडी, फिर होता है सेकेंडरी ooसाइट। ये जो सेकेंडरी ooसाइट होता है ये मियोसिस 2 की मेटाफेज 1 में अरेस्ट होता है। पहला कौन सा था? जो हमारा पहले वाला था वो मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में था। ये किस में है? मियोसिस 2 मेटाफेज में है ये।
ये देखो, ये सेकेंडरी oocyte था। ये सेकेंडरी oocyte का कब होगा कंप्लीट? ये हमारी सेल डिवीजन, जब इसके पास कोई स्पर्म जो है वो इसको टच करेगा, तब इसका फर्टिलाइजेशन, ये सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte है। उसके बाद क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल से हमारे सेकेंडरी oocyte हुआ और सेकेंड पोलर बॉडी हुई। ये कब होगा हमारा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब एक स्पर्म जो है उसको टच कर रहा होता है ओवम की लेयर को। तो ये था हमारा पूरा गैमेटोजेनेसिस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।